हो। अध्याय 40 बाणासुर की तपस्या और उसे भगवान शिव के द्वारा वर की प्राप्ति। भगवान शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न रूप में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। महर्षि नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। भगवान शिव के साथ उनका घोर युद्ध। भगवान शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जम्बुत्राण से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। श्री व्यास जी बोले, सर्वज्ञ श्री सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के सुनने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया। हे व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। जयेष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्याकशिपु जयेष्ठ था। उसके छोटे भाई का नाम हिरणाक्ष था। हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः ह्राद, अनुह्राद, सौहार्द और प्रहार्द नाम था। उसमें प्रहलाद जितेंद्रिय था। महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ ना हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर पहले ही दे डाला। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपी भगवान विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बाली का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकपतियों को भी बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण भगवान शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त कोई और प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। उस समय वह महाअसुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके नृत्य से भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वंशा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बाली नंदन महासुर को बाणवर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बाली नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बाली पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुरासाध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल भगवान शंभु ने वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे।
एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया पार्वती वल्लभ भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वतसरी की सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी परिशिष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे सभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल कुबेर को गजाध्यक्ष, ऋति को सैंधरी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना दिया है। महेश्वर, मुझे किसी ऐसे युद्ध के लिए प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जार-जार होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उनकी यह बात सुनकर भक्त बापा हारी तथा महामृत्युंजय स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, सब पुण्य दैत्यों के कुल में नीच तूने सर्वथा धिक्कार है। तू बाली का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वतसरी की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शास्त्र स्त्री से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे युगाधार पर स्थापित करके जो वह मनुष्य सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां आना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े-बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा, कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा प्रगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रही रात के समय अपने गुप्त अंत में पुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। उनके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेममांद होकर मारने पर उतारू हो गई। उस दिन उनकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाणतनया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी।
श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यों कहकर चित्रलेखा ने